नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक भर्ती का जारी किया गया है। यह भर्ती ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती के बारे में है। इस भर्ती को लेकर सभी आवेदकों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि यह भर्ती कब जारी किया जाएगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो था वो 2024 में ही जारी कर दिया गया था। कुछ अटकलों के चलते यह भर्ती लगातार अटकती चली जा रही थी। अभी वर्तमान में इसे 18/5/2026 को फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त जिला पंचायत छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया गया है कि आप भर्ती जो है जिला स्तर पर करना प्रारंभ करें। इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में पूरी अंत तक दी गई है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम पूरी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप इसे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि उसमें पूरी PDF अपलोड किए जाते हैं जितने भी नोटिफिकेशन शासन के द्वारा अपडेट किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस भर्ती का विस्तृत विज्ञापन क्या होने वाला है। ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती हेतु मार्गदर्शिका जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी और समस्त जिला पंचायत को जारी किया गया है। देखिए 4 संदर्भ में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो वर्तमान में अभी 14/7/2025 को फाइनली ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन यह भर्ती लगातार अटकलों में चल रही थी। अभी जो था इस भर्ती से रिलेटेड भर्ती के संबंध में कुछ शैक्षणिक अर्हताएँ की बिंदुवार जानकारियाँ दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। ग्राम पंचायत सचिवों की जो नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक जो होगी हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी यदि आप 12वीं पास हैं तो इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं। और दूसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़ शासन मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो PGDCA हो या फिर PGDRD हो या फिर ITI हो। कोई भी 1 वर्षीय अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बिंदु क्रमांक 2 में देता है प्रमाण पत्र आदि के आधार पर आवेदकों की वरीयता सूची जो है निर्माण किया जाएगा। जितने भी आपकी शैक्षणिक अर्हताएँ हैं और कौशल परीक्षा है उसके मेरिट सूची पे ही आपका जो सारा है वो मेरिट अंक बनाया जाएगा। तो मेरिट अंकों का निर्धारण के लिए इसमें दिया गया है हायर सेकेंडरी परीक्षा यदि आप उत्तीर्ण हैं तो उसमें जितना भी परसेंट है उसका 50% ही गणना की जाएगी। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता में अधिकतम 10 अंकों का प्रावधान है, जिसमें स्नातक के 5 अंक और स्नातकोत्तर के 5 अंक, कुल 10 अंक ही इसमें दिए जाएंगे। कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का जो अधिभार होगा वो 25% होगा, यानी कि आप कौशल परीक्षा में जितने भी अंकों का प्रश्न पत्र होगा उसमें आप जितने भी अंक लाएंगे उसका 25% ही काउंट किया जाएगा। रोजगार सहायक पद पर कार्य करने का जो अनुभव होगा, अनुभव का अधिभार जो होगा अधिकतम कितना होगा, 15 अंक होगा। और प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक मान्य होगा, अधिकतम 5 वर्षों तक गणना की जाएगी। और 1 वर्ष न्यूनतम 6 माह का आपको कार्य अनुभव होना चाहिए। यदि 9 माह का कार्य अनुभव होना चाहिए। यदि आप 9 माह से कम अनुभव रखते हैं तो इसे काउंट नहीं किया जाएगा। 1 वर्ष या फिर न्यूनतम 9 माह होना ही चाहिए। और पिछले टाइम में इसमें भर्ती में कुछ दिया गया था कि जो रोजगार सहायक का जो अधिकतम अनुभव का 5 अंक ही दे था, जिसे सुधार के अभी 15 अंक कर दिया गया है। और इसमें जो है 1 वर्ष के लिए 3 अंकों का देय होना पाया गया है। और पिछले बार एक मुश्त दे दिया गया था कि आपको अधिकतम 5 वर्ष अंक ही मिलेंगे, चाहे आपकी योग्यता कितनी भी वर्ष की हो। इसमें एक और संशोधन किया गया है कि पिछले टाइम में जो शैक्षणिक अर्हताओं में PGDRD एक कोर्स था। PGDRD कोर्स का जो था अधिकतम 5 अंक देय होना सुनिश्चित किया गया था, जिसे वर्तमान में विलोपित कर दिया गया है। यानी अभी वर्तमान में जितनी भी PGDRD धारक होंगे उनके लिए एक खबर बुरी हो सकती है, क्योंकि उनको 5 अंक मिलने थे, लेकिन अभी जो है वो 5 अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस शैक्षणिक अर्हता को विलोपित कर दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया है कि उपरोक्त किए गए संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के रिक्त ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति हेतु कार्यवाही की जाए। मतलब सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी को यह निर्देशित कर दिया गया है कि इसमें जितने भी शैक्षणिक अर्हताएं दी गई हैं, इन शैक्षणिक अर्हताओं के साथ ही मेरिट सूची का निर्धारण और चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसमें एक चीज विलोपित किया गया है, PGDRD आवेदक जितने भी होंगे उनको इसमें बोनस अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 अंक मिलने थे, जो कि अब इसे हटा दिया गया है। और इससे संबंधित और भी जानकारी जैसे ही विज्ञापन या फिर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है इस चैनल पर जरूर अपलोड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। यदि इसका PDF लिंक आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ।